इसे क्वेश्चन दिया गया है सेक स्क्वायर 26 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 64 डिग्री। सेक स्क्वायर 26 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर, यदि मैं इसको यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 26 लिखता हूँ तो 64 ही आएगा। यू नो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? क्या होता है? ये 10 थीटा। 10 थीटा। अब ये यहाँ पर स्क्वायर लगा तो यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर 26 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 26 डिग्री। एक आइडेंटिटी टाइप थी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वन। देख रहे हो थीटा सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन ए। ठीक है, और कोई डाउट? तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, देखिए इसमें भी आप एक तरीके से राइट एंगल का ही यूज करने वाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ये देख रहे हो, ये ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हाइट हुई, मान लो कोई ए बी सी, ये एंगल 90 होगा। अब ये एंगल क्या कहलाता है? अभी तक तो आप जाना कि एक्यूट एंगल होते हैं, लेकिन जब आप हाइट एंड डिस्टेंस में देख रहे होंगे तो आप किसी बिल्डिंग की बात कर रहे होंगे या किसी को देख रहे हो वहां से कोई काइट्स उड़ रही है और उसका जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो पूछ देगा या हाइट पूछ देगा। ऐसा कुछ आएगा क्वेश्चन। या कोई बिल्डिंग है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे। तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, ये सब क्या होता है। एंड और भी पॉइंट इसमें होते हैं, जैसे कि अपने लाइट ऑफ साइट जानते हो क्या होता है? क्या भाई? बताइए। लाइट ऑफ साइट, देखिए जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, जैसे मान लो आप इस समय स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रे जो आपको इमेजिनरी है वो डायरेक्ट जा रही ना, तो ये क्या है? लाइट ऑफ साइट है। आप अभी अगर हम छत को देखने लगे तो वो क्या है? लाइट ऑफ साइट है, तो हम छत पे हमारा जा रहा है, तो वहां पर हम गर्दन ऊपर उठा रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। वही आप छत पर खड़े हैं और जमीन पर कोई कार है या कोई व्यक्ति है उसके देख रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट पे देख रहे हैं, तो वहां पर क्या बने? एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो लाइन है ना वो, जैसे टार्च ले लो, अगर टार्च हम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं रे दिखाई देती है ना, तो रे क्या है? लाइट ऑफ साइट है। समझ रहे बात को ऋषि? हाँ। जैसे ये पॉइंट लिख लेना, मैं इसको कर दूंगा। डायलेटिंग लाइट ऑफ साइट, लाइट ऑफ साइट, देखिए लाइन ऑफ साइट, लाइट बोल गया, लाइन लाइन ऑफ साइट होगा। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आइज ऑफ ऑब्जर्वर टू अ पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट। मान लो यहाँ पर ये बी क्या है? ऑब्जर्वर है। यहाँ कोई मान लो एक ये बर्ड है, ठीक है, ये इसको देख रहा है, तो ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा। सी पॉइंट पे कोई एक बर्ड है, तो ये जो लाइन है बी सी, इसे क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ
साइड। ओके, ठीक है, ये क्लियर पॉइंट सभी को, लाइन ऑफ साइड। अब जैसे मान लो ए बी सी, इस समय मान लो सी ऑब्जर्वर है, यहाँ खड़ा ऊपर छत पर है, और वो बी पॉइंट को देख रहा है, तब भी सी बी ए बी सी क्या होगा, लाइन ऑफ साइड। साइड होगा। और यहाँ 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 कुछ एंगल बनेगा, ये तो 90 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फॉर लाइन होगी, ठीक है, व्हेन इट्स अबव द when it is above the horizontal level, that is case when we raise our head to look at object। जैसे देखिए, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और ये ए बी सी, आप यहाँ पर हैं, ये मान लो ऑब्जर्वर है। तो देखिए, ये जहां ये व्यक्ति है, तो ये जो ए बी होगा, ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल है। नहीं। अब ये पॉइंट सी को क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, सी ऑब्जेक्ट है कोई, यहाँ फोकस कर रहा है। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइड के साथ ये एंगल क्रिएट हो रहा है, बोलो, ये हमें एंगल थीटा दे दिया, एंगल क्या है, थीटा। इसी जब आप हेड ऊपर की ओर उठा रहे हैं, कैसे ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो समझिए वहां पर क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, अब एंगल डिफरेंशियल क्या होगा, बताइए। भाई एंगल ऑफ एलिवेशन एक और समझा। हमने बताया कि आप ये ऑब्जर्वर है, मान लो आप जमीन पर खड़े हैं, अब आप किसी बिल्डिंग की ओर देख रहे हैं, तो आप किधर करेंगे, ऊपर की ओर करेंगे, नीचे की ओर करेंगे, बताइए, आप उसको देखने के भाई लिए ऊपर की तरफ। सर उठाएंगे ना, हेड ऊपर करेंगे, हाँ भाई। तो वहां पर होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, किसके साथ, जहां ये आपके मान लो पैर हैं, तो ये जहां पर आप खड़े हैं, बिल्डिंग है या जब ग्राउंड कोई हो सकता है, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ए बी, और ये एसी क्या है, जो हाइपोटेनस का काम कर, उसी का नाम था लाइन ऑफ साइड। तो इन दोनों के बिटवीन क्या बना, एक एंगल थीटा अल्फा जो भी बनेगा, एंगल कुछ होगा, तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर, कुल मिला के जब हेड आपका ऊपर की ओर उठेगा, राइज करेगा, दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, छत पर है समझ लो, उस बिल्डिंग की छत पर है, और नीचे आप कोई ग्राउंड में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब मान लो पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बना लेते हैं इसका, ये इस समय आप मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, और ये पॉइंट बी को देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। तो बताइए, आपकी गर्दन जो होगी, हेड, नेक, सिर जो होगा, या क्या करेंगे, डाउन। डाउन करेंगे। तो ये देखिए, वैसे तो जो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वो इसके जस्ट इक्वल जाएगी, इस तरीके से, है ना, ये तो होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो ही होगी ना इधर, क्योंकि हाँ पैर भाई। तो आपके यहाँ है ना, गर्दन जरूरी, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल यहाँ क्या बन रहा है, थीटा। अगर यहाँ थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। वो कैसे, आपने लाइन एंगल चैप्टर में पढ़ा था कि यदि दो लाइनें हैं, और वो एल और एम, दो लाइन्स हैं, ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल है, तो यहाँ पर ये जो, ये काय का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड। लाइन का काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट कहलाते हैं, और ये इक्वल हो जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर यही है, जो बीसी, और ये मान लो इसका नाम एडी लाइन है, यहाँ पर एडी एंड बीसी हॉरिजॉन्टल होंगी, वो आपस में क्या होंगी,
हमेशा पैरेलल आने की कंडीशन रहेगी। तो जो एंगल यहाँ क्रिएट होगा वही एंगल यहाँ पर होगा। दैट्स क्लियर। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप अपने हेड को लोअर नीचे की ओर झुका रहे होंगे, तो जब गर्दन उठा रहे हैं समझो कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जब गर्दन झुकेगी तो वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इस टॉपिक में इतना ही है बस, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। ये पॉइंट क्लियर। तो तीन Yes, पॉइंट है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सौम्या, दैट्स क्लियर। yes, sir. नोट कर लो। वैशाली, कोई समस्या बताओ यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आप जमीन पर हैं और आपका सर ऊपर की ओर, हेड ऊपर की ओर रेज कर रहा है, उठ रहा है, तो यहाँ पर क्या बने, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया। हो गया ये। अब देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये मान लो सपोज दैट ए बी इज अ टावर और ये सी है यहाँ पर, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यहाँ पर दिया गया एंगल ऑफ एलिवेशन फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। जो एंगल बन रहा है यहाँ ग्राउंड से, वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो ए बी मैंने लेट किया है, तो लेट हाइट ऑफ टावर, क्या लेट कर लिया, एच मीटर, कितना है, एच मीटर है, इसको एच मान लिया। बताया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, किसी पॉइंट ग्राउंड पे पॉइंट कौन सा है, सी है। टॉप इसका क्या है, बी है। टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच 20 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। ये जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी और इस टावर का फुट मतलब पैर, ये यहाँ पर जमीन में यहाँ पर है ना, ठीक। तो ये जो फुट इसका है ए, इस टावर का, और ये ग्राउंड पे जो पॉइंट सी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी थी 20 मीटर अवे है। मतलब टावर के फुट से ये जो सी पॉइंट है कितना दूरी पर है, 20 मीटर डिस्टेंस पर है। तो बताइए हाइट ऑफ टावर क्या होगा। सबसे पहले बताओ, ये फिगर क्लियर हुआ। Yes, Yes, sir. sir. अब हमने हेड ले लिया एच। अब आपके पास साइन कॉस टेन ये रेशियो है, और साइन कॉस टेन ही याद रखना है, क्योंकि सेक कॉसिक और ये कॉट उसके अपोजिट है। तो या तो साइन लगे या तो कॉस या फिर टेन, इन्हीं तीनों का यूज सबसे ज्यादा होगा, टेन का यूज। तो आप देखो, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसके लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा, बेस, क्योंकि मैंने बताया था कि जो एंगल के अपोजिट साइड है, सामने वाली जो साइड है वही क्या है, परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस केस में आता है, आपको अच्छे से 10। मालूम होगा कहाँ आता है, टेन में आता है। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी, कितना लिख लिया, टेन 60 डिग्री इक्वल टू, मैं लिखूंगा ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी, टेन 60 कितना होता है, शिवाजी √3। √3। और यहाँ एक लाइन लिख देना कि यहाँ पर एबीसी मुझे मालूम हो चुका है कि ए बी एच लिया गया है, एच मीटर, एंड जो ए सी है वो 20 मीटर है। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इज एस, ए सी 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अपन वन मान लीजिएगा, एच इंटू वन ऐसे रहेगा, 20 इंटू √3। तो आंसर आ गया 20 √3 मीटर, यही आपका। तो हेंस हाइट ऑफ टावर इज 20 √3 मीटर। कभी कभी √3 की वैल्यू पुट की जाएगी 1.732 समथिंग। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं मेंशन है
रूट से वैल्यू नहीं दिया गया तो आप रूट में ही रहें, तो ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट किया हाँ जाए। भाई। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइट ऑफ अ टावर 10 मीटर। एक टावर है जिसकी हाइट 10 मीटर है। चलिए, ए बी सी, ये ए बी क्या मान लिया, टावर है। इस टावर की हाइट कितनी है? 10 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स शैडो व्हेन सन एल्टीट्यूड 45 डिग्री। देखिए, ये मान लो कोई जैसे आप खड़े हैं, ये है, तो इसकी जो इधर सन है, ठीक है, ये सन है। अब आप यहाँ अगर खड़े हैं या कोई टावर है या आप हैं, तो इसकी जो शैडो पर छाया होगी तो इधर ही बनेगी ना, जमीन पर ऐसे। बोलो। हाँ भाई। ये एंगल 90 होगा। मान लो यहाँ पर ए बी टावर है, तो इसकी जो शैडो होगी वो AC तो होगी इस फिगर में। और जो यहाँ से बीच से जो एंगल कोई बन रहा होगा एल्टीट्यूड, ये कितना है, 45 डिग्री दिया गया है। तो ये 45 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये पूछा गया है कि इसमें इस शैडो की लेंथ क्या होगी। अगर लेंथ कहा जाए तो आप एक्स लेट कर सकते हैं, मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, बट यहाँ मुझे एक्स मीटर मैंने लेट कर लिया कि जो लेंथ ऑफ शैडो वो क्या है, एक्स मीटर है। सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या है। आया आंसर? लेट द लेंथ ऑफ Sir, A. जी 10। शैडो एक्स मीटर इन ट्राइंगल ABC। यहाँ पर जो AB है वो 10 मीटर है, एंड AC कितना है, एक्स मीटर में एक्स निकालना है। तो मैं लगा दूं यहाँ पर 10। X equal to 10 meter. 1040 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB अपॉन AC। तो यहाँ 1 होता है, इसका वैल्यू AB 10 दिया गया, AC एक्स, एक्स इंटू 1 एक्स, तो आंसर आ गया 10 मीटर। इसकी शैडो कितनी होगी, 10 मीटर। ऑप्शन नहीं जाएगा, लिख देना हेंस द लेंथ ऑफ शैडो इज 10 मीटर। ओके नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब क्या है, वो व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन लैडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल, जैसे आपने घरों में देखा होगा, हम लोग पहले सीढ़ी वगैरह यूज करते थे। तो वो सीढ़ी क्या है, दीवार के साथ, मान लो ये आपका वाल है, ठीक है। यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि AB इज अ वाल, और ये एक तरीके की सीढ़ी है, मान लो ये सैडल है, क्या रखी गई। तो हमें ये टेढ़ी में नहीं ध्यान, हमें ध्यान कि ये जो एंगल होगी वो सीधा, वो ये जो लाइन ऑफ साइट है ये हमेशा स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या इसमें जैसे कभी पेड़ झुक जाएगा, वो किसी मकान से टकराएगा या ग्राउंड में करेगा जाके, तो वहां पर लाइन ऑफ साइट हमेशा हमेशा स्ट्रेट होगा। तो यहाँ पर बोला जो लैडर के और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ग्राउंड से, एंगल कितना हो रहा है, 60 डिग्री। फुट ऑफ लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल कहाँ होगी, वॉल तो यहाँ है ना ये, और ये जो सी है ना, पॉइंट सी, ये क्या है, ये फुट है उस लैडर का, सीढ़ी का। तो C और A के जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना, 9.5 मीटर गिवन है ना। ये कहा गया है फुट ऑफ द लेडर एंड वॉल, जो डिस्टेंस 9.5 मीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर। अब आपको ये पूछा गया है इस लेडर BC का लेंथ क्या होगा, तो मैं एक्स मीटर लेट कर लूंगा। लेट द लेंथ ऑफ लेडर इक्वल टू एक्स मीटर इन ट्राइंगल ABC गिवन है
अगर टू साइड्स का रेशियो मालूम है तो फिर वो रेशियो लग जाएगा ना। टू साइड्स के बारे में जानकारी है, AC 9.5 मीटर एंड BC इक्वल टू x मीटर, जो मुझे फाइंड करना है। तो बताइए ये हाइपोटेनस है और ये हो जाएगा बेस इस एंगल के लिए। तो बेस एंड हाइपोटेनस कहाँ लगता है, किस रेशियो में आएगा? कॉस। वेरी गुड। कॉस 60 डिग्री जी नन ऑफ बेस, दीज आर। बेस अपॉन AC अपॉन हाइपोटेनस। तो ये है 1/2 AC 9.5 अपॉन BC दिया x, तो x इक्वल टू आ जाएगा 9.5 इंटू 2 0। कहाँ ना भी जा रहा है, बी नंबर आप सुना तो रहा है जी। 19.0 19 तो कहाँ जाएगा? लिख दीजिए हेंस द लेंथ ऑफ लैडर 19 मीटर। क्लियर है सभी को? बताइए। Yes, sir. नेक्स्ट हो गया वैशाली, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन ये? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टावर एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो। आप लोग यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन के साथ जो एंगल बनेगा, अभी क्वेश्चन कराया था ऐसे ही। आप जानते हैं कि ये मान लो टावर है AB, AB द टावर एंड AC द शैडो ऑफ दिस टावर। यहाँ पर एक एंगल होगा जो सन के साथ बनना चाहिए ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो जो सन का जो एंगल होगा वो थीटा मान लिया मैंने, तो मैं लेट कर लूंगा, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन Sir, 60 degree. ऑफ द सन थीटा। अच्छा कुछ दिया गया है, द रेशियो ऑफ टावर, तो यहाँ पर रेशियो दिया गया ना, तो मैं यहाँ भी लिखूंगा इससे, लेट एंड हाइट ऑफ टावर AB, मान लिया कि AB क्या है, हाइट है, एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो, वो क्या ले लिया, AC। अब यहाँ पर रेशियो दिया गया है तो मैं लिख सकता हूँ अगेन, AB क्या है, टावर का लेंथ है, एंड AC क्या है, वो शैडो है, लेंथ ऑफ शैडो। इसका जो रेशियो है √3/1 है। ओके, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि AB इक्वल टू √3, कॉन्स्टेंट ले लिया, AC इक्वल टू 1 के, या के लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप अप्लाई करिए इन ट्राइंगल ABC, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, टेन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC। जब यहाँ पुट करेंगे आप √3 के अपॉन के, तो किसकी कैंसिल हो गया, टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा √3। अब टेन थीटा इक्वल टू √3 का वैल्यू होता है 60 का होता है, कंपेयरिंग बोथ साइड, थीटा एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। हेंस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। क्लियर है सभी को? बताइए। Yes, sir. आप ये अगर यहाँ लेट भी ना करते कोई दिक्कत नहीं थी, आप डायरेक्ट लिख सकते √3/1। अगर के नहीं लिखा हुआ तभी से माना जाएगा। रेशियो है तो हम कोई क्वेश्चन नंबर ले सकते हैं क्योंकि वो फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, हो गया ये सभी का? लिख देना हेंस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। फिर से नेक्स्ट किया जाए क्वेश्चन, क्लियर है ये? हाँ भाई। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू हाइट।
मतलब क्या है, इसकी जो शैडो है और जो इसकी टावर की या पोल की लेंथ है वो इक्वल है, तो उस केस में बताइए क्या होगा, एंगल क्या होगा। अब ये क्वेश्चन से किया था, कर सकते हो। क्या आएगा एंगल बताइए। देखिए ट्रायंगल है, मान लो ए बी है, इससे ले पोल की हाइट, एंड ये जो शैडो है वो AC हो जाएगा। ये एंगल थीटा ले लिया। एच मीटर ये है, अगर एच मान ले, इसको एक्स मान ले, लेकिन कंडीशन कह रखा है कि इसमें एच इक्वल टू एक्स है। लेट द लेंथ ऑफ पोल या हाइट ऑफ पोल एच मीटर एंड अपर ऑफ हाइट लिखो। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल, जो पोल की शैडो की लेंथ है वो हमने लेट कर लिया एक्स मीटर। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू आ जाएगा एच मीटर एंड ए सी 45 इक्वल डिग्री। एक्स मीटर। इन ट्रायंगल ABC, देखिए ये परपेंडिकुलर बेस लगेगा 10 में, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AC, टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ H अपॉन एक्स मैं करूंगा, लेकिन कंडीशन दे रखी है कि इसकी जो लेंथ एंड हाइट है पोल की वो इक्वल है। ये इक्वल है, दैट मीन्स H इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो मैं टेन थीटा इक्वल टू H अपॉन एच कर दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1। आप जानते हैं टेन थीटा 1 किसमें होता है, टेन 45 फोर्टी डिग्री। फाइव थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो जब भी अगर क्वेश्चन आपके बारे में MCQ में आता है, अगर एंगल पूछा जाए और आपको मालूम हो कि साइडो एंड उसकी जो हाइट है किसी पोल या टावर जो भी दिया गया है इक्वल है, तो वहां पर एंगल हमेशा 45 होगा। कन्फर्म ये क्वेश्चन, बताइए। क्लियर सभी को, आगे किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस समय ट्राई करिए आप लोग। अगर आपने फिगर बना लिया तो समझो फिर, और सारी वैल्यू से पुट कर दी तो फिर आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। 20 कितना आंसर आ रहा है मैडम, 20 और किसी का आया। ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया गया है, हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है। तो आप देखिए इस तरीके से होंगे, लेट कर लेंगे ए बी, मान लो ये टावर की हाइट है जिसको आपने एच ले लिया होगा, एच मीटर, एंड AC ये जो ग्राउंड से इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो 20 मीटर दिया गया है, एंड ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है। तो आप लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर एच मीटर इन ट्रायंगल ABC। आपको मालूम हो चुका है कि AB इक्वल टू एच मीटर एंड AC इक्वल टू 20 मीटर। मैं यहाँ अप्लाई करूंगा टेन 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज √3 AB HAC 20 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो H इक्वल टू आ जाएगा 20 √3 मीटर। हेंस द हाइट ऑफ टावर
20√3 मीटर। नेक्स्ट, सेवन देखिए क्या कह रहा है सवाल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स है। डिस्टेंस है जो 2 पॉइंट्स की, वो 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इट्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द विच इट्स आर कम्प्लीमेंट्री, फाइंड हाइट ऑफ टावर। समझिए, बताइए क्या करना चाहिए, बनाइए फिर इसका। Angle of elevation of top of a tower from up 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower। बेस मतलब फुट है टावर का, ठीक है। वहां से डिस्टेंस है वो 4 मीटर एंड 9 मीटर की है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ 8 आर कम्प्लीमेंट्री, फाइंड हाइट ऑफ टावर। व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल? इंडिकेटर बताइए, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? The sum of two angles which are 90. यस, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। देखिए, तो ये मान लो टावर है, ठीक है। और इस टावर से व्यक्ति बता रहा है यहाँ से कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये डिस्टेंस, ये टावर मान लो ए बी है। यहाँ से जब मैं इस पॉइंट से देखता हूँ तो ये जो टावर्स के बेस डिस्टेंस है 4 मीटर है। एंड ये पॉइंट जो डी है, वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 9 मीटर हो जाती है। कितनी? 9 मीटर, है ना। अब बताया गया है कि जो एंगल है दोनों के, इस बी पॉइंट से अगर मैं देखता हूँ तो आपस में क्या है? कम्प्लीमेंट्री। यदि मैं इसको 90, अगर ये एंगल सपोज दैट θ डिग्री है, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। कि हम दोनों का अगर सम करेंगे तो 90 आना चाहिए, तो ये कम्प्लीमेंट्री होंगे। पहला थीटा, दूसरा क्या हो 90 में, या हो सकता है ये थीटा और दूसरा 90 में थीटा हो जाएगा। इस पॉइंट में कोई डाउट किसी को बताइए? सी, No, sir. ठीक है। तो मैं लेट करूंगा, लेट द हाइट ऑफ